नमस्कार दोस्तों, मैं सनी साग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सनी सर्चिंग पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की संस्कृत की। ठीक है, कक्षा 10 में जो हिंदी है, हिंदी के लास्ट में संस्कृत दी रहती है। तो धीरे धीरे पहले हम 10 की संस्कृत कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम व्याकरण भी देखेंगे, अर्थ सहित है। तो हम बात करते हैं जो संस्कृत है, इसमें आपके लिए जो लाइनें दी रही हैं, इनका अर्थ आपको जो है हिंदी में अनुवाद करके दिखाना होता है। ठीक है, तो मैंने अनुवाद इसमें लिख रखा है। इसके साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर्स भी करते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर और इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए ताकि और बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठाएं। और जो जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और जो है कमेंट में बताइए। चलिए हम बात करते हैं संस्कृत में जो पहला अध्याय है कक्षा 10 में, वाराणसी। तो वाराणसी में लिखा है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता माने अत्यधिक प्रसिद्ध, अधिक प्रसिद्ध, प्राचीना माने प्राचीन और नगरी माने नगरी है। तो वाराणसी अधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, हमने यहाँ लिखा हुआ है। अर्थ अनुवाद आप जो है करते रहेंगे साथ साथ और बोलिए। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयम माने होता है यह, इयम का अर्थ क्या होता है? यह। विमल माने होता है निर्मल या स्वच्छ जल की हम बात कर लेते हैं। सलिल, तरंगाया तरंगों वाली, विमल मानी निर्मल, सलिल मानी जल और तरंगाया मानी तरंगों वाली, गंगाया मानी गंगा के, कूले मानी किनारे, स्थिता मानी स्थित है। तो यह स्वच्छ जल के, विमल मानी स्वच्छ जल हो गया है, स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। आगे दिया है, अस्यः घट्टानां वलयाकृति पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजिते। अस्य माने इसके, अस्य माने इसके, और घट्टा नाम माने घाटों की, वलयाकृति मतलब घुमावदार पंक्तियां, वलयाकृति मतलब घुमावदार, और पंक्ति मानी पंक्तियां। ठीक है, तो अस्या घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति, इसके घाटों की जो घुमावदार वाली आकृति वाली जो पंक्ति हैं, पंक्ति धवलायाम मानी श्वेत, धवल मानी सफेद होता है, धवलायाम चंद्रकायाम चांदनी में, चंद्रमा की जो चांदनी कैसी होती है? सफेद होती है रात्रि में, बहुराजती बहुत सुंदर लगती है। तो इसके घाटों की जो घुमावदार पंक्तियां हैं, आकृति वाली जो पंक्तियां हैं, वो सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। अगणिता पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अगणित मानी अनगिनत, अगणित मतलब अनगिनत या हम असंख्य कह सकते हैं। सुदूरेभ्य देशेभ्य, सुदूरेभ्य मतलब दूर से, दूर दूर से, और देशेभ्य माने देशों से। तो दूर दूर के देशों से, नित्यम का मतलब होता है नित्य प्रति, अत्र मतलब यहाँ, आयंती माने आते हैं। तो असंख्य पर्यटक, अनेक पर्यटक दूर देशों से, दूर दूर देशों से नित्य प्रति यहाँ आते हैं। अस्या घट्टा नाम चा, चा का मतलब होता है और जो और होता है ये आगे लगाते हैं शब्द के। तो घट्टा नाम चा, चा मतलब और घट्टा नाम माने घाटों की, तो और आगे लगाएंगे और घाटों की। ठीक है, शोभा मानी शोभा को, विलोक के मतलब देखकर, अस्य मानी इसके, इसके घाटों की शोभा को देखकर, और इसके घाटों की शोभा को देखकर, इमाम मतलब इसकी बहु प्रशंसन्ति, बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो अनेक पर्यटक या असंख्य पर्यटक दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं, नित्य प्रति आते हैं, और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे है, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव। देखिए, प्राचीन मतलब प्राचीन जो पुराना समय है। ठीक है, वाराणस्याम मतलब वाराणसी में, प्राचीन कालात एव, तो कालादेव जो लिखा है इसको हम अलग अलग करेंगे तो लिखिएगा कालात एव। क्या लिख जाएगा? कालात एव मतलब प्राचीन काल से, एव मतलब ही, एव का मतलब ही, प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में,
विद्यायाः, विद्या की, दिव्य मतलब अलौकिक, ज्योति माने ज्योति, घोतते माने प्रकाशित होती है। ठीक है, तो हमारा अर्थ हो गया वाराणस्याम, वाराणसी में प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्याया विद्या की, दिव्य मतलब अलौकिक, ज्योति माने ज्योति, घोटते माने प्रकाशित होती है। अर्थात वाराणसी में प्राचीन काल से ही, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती है। अधुना अपि, अधुना अपि आज भी, अधुना माने आज और अपि माने भी, आज भी, अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, संस्कृत बांग धारा, संस्कृत बांग धारा मतलब बाणी की धारा, बांग मतलब बाणी और धारा माने धारा, तो संस्कृत बाणी की धारा सततम मतलब निरंतर या लगातार, सततम प्रवहती बह रही है, प्रवहती मतलब बह रही है। तो आज भी संस्कृत बाणी की धारा यहाँ निरंतर बह रही है। जनानाम लोगों में ज्ञान चा, और ज्ञान को वर्धेती माने बढ़ा रही है। चा मतलब और, ज्ञान को बाद में लिखेंगे, चा का अर्थ पहले, लोगों में और ज्ञान को बढ़ा रही है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ विराम लगाया है इसने, तो अधुना अपि अत्र संस्कृत बांग धारा सततम प्रवहति जनानाम ज्ञान च वर्धयति। तो अर्थ हो गया आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है और लोगों में ज्ञान को बढ़ा रही है। ठीक है, अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्यः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र मतलब यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्य माने आचार्य, मूर्धन्य माने उच्च कोटि के, विद्वांस माने विद्वान। यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मय से, वाङ्मय का मतलब होता है साहित्य, तो वाङ्मय से साहित्य के, वैदिक वैदिक साहित्य के अध्ययने, अध्ययन करना, और अध्यापन मतलब अध्यापन करना, पढ़ाना। तो वैदिक साहित्य के अध्ययन, अध्यापने चा माने और उसका अर्थ जो आगे वाले शब्द के आगे बोलेंगे, अध्ययन और अध्यापन। ठीक है, अध्ययन और अध्यापन में इदानीम मतलब इदानीम निरता, लगे हुए हैं। ठीक है, तो अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांस वैदिक वाङ्मय से अध्ययने अध्यापने च इदानीम निरतः। यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका, विदेशी भी, केवल भारतीय नहीं बल्कि, अपितु मतलब बल्कि, विदेशी भी, गीर्वाण वांग्य, गीर्वाण मतलब संस्कृत के, वांग्य मतलब वाणी के, संस्कृत वाणी की अध्ययनाय, अध्ययन के लिए, अत्र मतलब यहाँ, आयान्ति या आगच्छन्ति आते हैं, निशुल्कम चा और निशुल्क, विद्याम ग्रहणन्ति विद्या ग्रहण करते हैं। तो न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिकाः गीर्वाण वाङ्ग्यः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निशुल्कम च विद्याम ग्रहणन्ति। तो अर्थ हो गया न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी यहाँ आते हैं। ठीक है, न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, है ना, च विद्याम ग्रहणन्ति विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, अत्र मतलब यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ, इत्येते त्रयः, इत्येते मतलब यह, त्रयः माने तीन, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, संति माने हैं। तो यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय यहाँ
उपस्थित हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। येषु माने जिनमें, नवीनानाम माने नवीन नए, येषु मतलब जिनमें, नए और प्राचीनानाम च मतलब और, प्राचीन जिनमें नए और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययनम प्रचलति अध्ययन चलता रहता है। प्रचलित मतलब चलता रहता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषाया च केन्द्रस्थलम् अस्ति। एषा माने यह, नगरी माने नगरी, एषा नगरी यह नगरी, भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषाया च और संस्कृत भाषा की, संस्कृत यहाँ पे हो जाएगा संस्कृति और ये संस्कृत भाषा, तो ये संस्कृत हो जाएगा और च लगा दिया है और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। ठीक है। ईशा नगरी यह नगरी, भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति च माने और, संस्कृत भाषाया संस्कृत भाषा के और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत माने यहीं से, एव माने ही, यहीं से ही, इत माने यहीं से और एव माने ही, तो यहाँ से ही संस्कृत वाङ्मय से संस्कृत साहित्य का, संस्कृतेश्च और संस्कृति का, आलोक माने आलोक या प्रकाश, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसरता माने फैला है। यहीं से ही संस्कृति का और संस्कृत का जो है, संस्कृत साहित्य का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्र आगत्य भारतीय संस्कृति या संस्कृति नहीं, मुगल युवराज दाराशिकोह, मुगल युवराज दाराशिको अत्र आगत्य, अत्र मतलब यहाँ, आगत्य माने आकर के, दाराशिको ने यहीं आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन और शास्त्राणाम माने शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत, अध्ययन किया था। तो मुगल युवराज कौन था? दाराशिको। उसने क्या किया? यहाँ आकर भारतीय दर्शन का और शास्त्रों का क्या किया? अध्ययन किया था। ठीक है। आगे है स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां करितः। स मानी वही, तेषां मानी उनके, ज्ञानेन मानी ज्ञान से, उसके ज्ञान से, वह उसके ज्ञान से, तथा प्रभावितः प्रभावित हुआ, अभवत माने हुआ, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ, यत माने की, यत माने की, तेन माने उसने, उपनिषदाम उपनिषदों का, अनुवादा माने अनुवाद, फारसी भाषायाम करता, फारसी भाषा में कराया। वह उसके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। इयम नगरी विविध धर्माणाम, इयम मानी यह नगरी, विविध धर्माणाम विभिन्न धर्मों की संगम स्थली अस्ति, संगम स्थली है। ठीक है। तो यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। आगे चैप्टर जो है इसमें नहीं आ पा रहा है, तो हम इसको रफ करके दोबारा से करते हैं। ठीक। आगे हम देख सकते हैं, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मनः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारयान् प्रसारयन्। तो महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च और अन्य बहुत से, महात्मना अत्र आगत्य महात्माओं ने यहाँ आकर, स्वीयान अपने, विचारान प्रसारण विचारों का प्रसार किया।
न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन के लिए, साहित्य धर्मे और साहित्य धर्म के लिए, न केवल दर्शन साहित्य और धर्म के लिए, अपितु कला क्षेत्रे अपि, बल्कि कला क्षेत्र में भी, अपि मानी भी, अपितु मानी बल्कि कला क्षेत्र में भी, इयम नगरी यह नगरी विविधानाम कलानाम विभिन्न कलाओं में, विभिन्न कलाओं शिल्पानाम चा और शिल्पों के लिए, कृतिमानी के लिए, कृतिमानी के लिए लोके विश्रुता, लोके माने संसार में या विश्व में प्रसिद्ध है, संसार में प्रसिद्ध है। अत्रात्या कौशेय शाटिका, अत्रात्या माने यहाँ की, कौशेय माने रेशम की, शाटिका माने साड़ियाँ, यहाँ की रेशम की साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, स्पृहन्ते माने पसंद की जाती हैं, तो देशों देशों में सभी जगह पसंद की जाती हैं। अत्रात्या प्रस्तर मूर्तियां प्रथिता, अत्रात्या यहाँ की, प्रस्तर मूर्तियां पत्थर की मूर्तियां, इस प्रथिता प्रसिद्ध हैं, प्रथिता माने प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयति, इयम मानी यह, निजाम मानी अपनी, यह अपनी प्राचीन परंपराओं का, इदानीम अपि परिपालयति आज भी परिपालन कर रही है। तथैव गीयते कवि भी, तथैव गीयते कवि भी, अतएव कवियों द्वारा गाया गया है, तथैव अतएव कवियों द्वारा गाया गया है। क्या गाते हैं कवि? मरणम मंगलम यत्र विभूतिर्थ भूषणम, मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्थ भूषणम, कौपीनम यत्र कौशीयम सकाशी केनोपमायते। तो मंगलम है, मंगलकारी है, मरणम मरना, यत्र मानी जहाँ, जहाँ मरना मंगलकारी है, विभूतिर्यत्र भूषणम, और विभूतिर्यत्र मतलब विभूति ही, भस्म ही क्या है? भूषणम आभूषण है, जहाँ भस्म ही आभूषण है। कौपीनम मतलब लंगोटी, कौपीन मानी लंगोटी, यत्र मानी यहाँ, कौशियम मानी रेशम की, लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, सामानी वही काशी, केनोपमायते, केनोपमायते किससे मापी जा सकती है? जहाँ मरना मंगलकारी है और जहाँ भस्म ही आभूषण है, और लंगोटी ही क्या है? रेशमी वस्त्र है, तो वो काशी किससे मापी जा सकती है? अर्थात उस काशी की तुलना हम किसके द्वारा कर सकते हैं? अगले वीडियो में हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। आप लोग तब तक के लिए क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे, इसके अनुवाद करके देखेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे लिए हिंदी में अनुवाद आता है 3 नंबर का, और 2 इसके क्वेश्चन आंसर पूछ ली जाते हैं। तो लाइनें लिखी हैं सामने और हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो आप लोग हिंदी में अनुवाद करेंगे इसका, ठीक है? धन्यवाद।